Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग देख रहे होगे तुम लोग सुपर कीवर्ड और क्लास वेरिएबल वर्सेस इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में हम लोग जानेंगे। आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लास्ट क्लास है और बाकी सारे क्लास में ऑलरेडी कर चुका हूं, तो तुम लोग को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पाइथन मेगा सीरीज के नाम से, जहाँ पे सारा कवर है बेसिक्स टू एडवांस। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज की, अगर तुम लोग को ऑफ कैंपस के बारे में जानना हो, एवरी लेटेस्ट ऑफ कैंपस के बारे में, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। तो हम लोग जानते हैं कि सुपर कीवर्ड जो होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है पाइथन में। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो फटाफट से मैं एक तुम लोग को इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ जहां पे तुम लोग को आराम से समझ में आ जाएगा कि सुपर कीवर्ड का हम लोग यूज कैसे करते हैं। बस छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसमें तुम लोग को पूरा डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग लिखते हैं कि डिफाइन इन इट, यहाँ पे हम लोग डालते हैं क्या अपना सेल्फ, उसके बाद हम लोग नेम दे दिए, नेम के बाद हम लोग एज दे दिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओके उसके बाद हम लोग सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, ओ माय गुडनेस, नेम सेल्फ डॉट एज दैट इज इक्वल टू एज। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं डिफाइन क्लास बी, ले लिए हम लोग, तो फटाफट क्लास बी ले लो, ए को इनहेरिट कर लिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि डिफाइन लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं कि इनिट, उसके बाद हम ले लिए सेल्फ, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कि तुम्हारा नेम, उसके बाद हम लोग ले लिए एज, उसके बाद हमको चाहिए एक और चीज दैट इज ईमेल आईडी। अब हो गया, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, सुपर कीवर्ड का स्टार्ट। सुपर कीवर्ड ले लिए, यहाँ पे हम लोग फिर से इनिट फंक्शन ले लिए, इनिट फंक्शन लिए, यहाँ पे हम लोग डालते हैं अपना नेम, यहाँ पे हम लोग डालते हैं एज, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट लाइन डालते हैं दैट इज सेल्फ डॉट ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डालते हैं क्या, ईमेल, ईमेल, ओके। अब भैया बताइए कि सुपर कीवर्ड का यूज का, तो देखो सबसे पहले मान लो कि हम लोग दो क्लास है, ठीक है, एक पेरेंट्स क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। तो मान लो पेरेंट क्लास में हम लोग डिफाइन कर दिए नेम और एज, फिर एक क्लास बना जहां पे हम लोग को सेम चीज चाहिए, नेम एज, बस एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए ईमेल आईडी। तो अब हम लोग को ईमेल आईडी चाहिए, तो अब हम लोग को क्या फिर से इनिशियलाइज करें इस तरह से जैसे हम लोग पेरेंट क्लास में किए हैं, नेम और एज, क्या फिर से हम लोग वापस से लिखे यहाँ पे, तो उसी चीज को इग्नोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम लोग अगर ए को इनहेरिट किए हैं तो सिर्फ हम लोग इसका फीचर ही नहीं इनहेरिट करते, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ये इनिट कंस्ट्रक्टर जो हम लोग बनाए, यानी कि इनिशियलाइज किए एट्रीब्यूट्स को, हम लोग उसको भी इनहेरिट कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। इसकी वजह से हम लोग को क्या होगा कि सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज जो हम लोग लिखे हैं वो हम लोग को फिर से इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ा दैट इज ईमेल। तो यहाँ पे हम लोग का फायदा क्या होगा कि हम लोग कोड को रीयूज कर लिए, वापस से हम लोग को वही लाइन नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि कोड एकदम बेकार लगता है, कोड का जो मेंटेनेंस है बहुत ही ईजी लग जाए, हम लोग को पता लग जाएगा कि हम लोग क्या क्या इनहेरिट किए हैं नेम और एज का। तो सुपर कीवर्ड का सिंपल यूज है कि बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास जो है, चाइल्ड क्लास अगर कुछ भी इनहेरिट करना चाहता है जैसे कि एट्रीब्यूट, तो उसको कैसे इनहेरिट कर सकता है अपने पेरेंट क्लास से, बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड, जहां पे उसको फिर से वो एट्रीब्यूट को दोबारा डेरिवेशन यानी कि डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ेगा, नॉट डेरिवेशन, डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो चीज चाहिए ईमेल आईडी रोल नंबर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी चीज चाहिए उसको बस वो चीज लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज था। फटाफट हम लोग एक और फंक्शन का नाम लिखते हैं जो ये सब चीज प्रिंट करा देगा। तो हम लोग करते हैं कि डिफाइन, फंक्शन का नाम देते हैं एफ और यहाँ पे देते हैं सेल्फ, और यहाँ पे हम लोग देते हैं कि प्रिंट करा देगा मेरा क्या, तो सेल्फ डॉट नेम को प्रिंट कराएगा, फिर तुम्हारा सेल्फ डॉट एज को प्रिंट कराएगा, और फिर तुम्हारा सेल्फ डॉट ईमेल आईडी को प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसके नाम से, ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग बी के नाम से, जहां पे हम लोग पास करते हैं अपना नाम रोहित, जहां पे हम अपना एज पास करते हैं 21, और जहां पे हम लोग अपना ईमेल आईडी पास करते हैं abc@gmail.com, that is in the form of string abc@gmail.com। और इसको हम लोग अगर प्रिंट कराते भैया कि ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट डॉट, और यहाँ पे एफ नाम दे दिए, फंक्शन को कॉल करा दिए, तो देखो मेरा नाम एज और ईमेल आईडी आ जाएगा। सुपर कीवर्ड यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट करना होगा ताकि ये चीज काम करे। देखो रोहित आ गया, 21 आ गया, abc@gmail.com आ गया। देखो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज भी नहीं किए हैं नेम और एज, फिर भी यहाँ वाला जो हम लोग इनिशियलाइज किए थे उसी को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। तो सुपर कीवर्ड का एकदम सिंपल सा क्लियर हो चुका है
कि कैसे हम लोग यूज करते हैं, विद एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो एकदम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट एक एग्जांपल बना लेते हैं। क्लास ए ले लिए हम लोग, डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग ब्रांच डिफाइन करते हैं, दैट इज ब्रांच। ब्रांच इज इक्वल टू, हम लोग मेरा ब्रांच है आईटी, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर डिफाइन करते हैं अपना वही इनिट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग रखते हैं सेल्फ, यहाँ पे हम लोग अपना रखते हैं नेम, और यहाँ पे हम लोग अपना रखते हैं एज। तो फिर सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फटाफट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग ए पास करते हैं और नाम रख देते हैं अपना भैया रोहित, और यहाँ पे एज पास कर दिए 21। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो देखो क्लास वेरिएबल ये हो गया मेरा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऐसे, यहाँ पे अगर हम लोग दें तो ये हम लोग का हो जाएगा क्लास वेरिएबल, और यहाँ पे जो तुम लोग को वेरिएबल दिख रहा है ये हो जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल। तो कैसे हम लोग माने कि ये क्लास वेरिएबल, तो देखो क्लास वेरिएबल जो होता है वो होता है एक्सेसिबल बाय ऑल। एक्सेसिबल बाय ऑल का मतलब क्या होता है, अभी समझ में आएगा। एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं जहाँ पे नाम रखते हैं तुम्हारा राजू, और यहाँ पे एज रखते हैं तुम्हारा 22, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा एक क्लास है जहाँ पे ब्रांच है तुम्हारा आईटी, उसके अंदर 100 बच्चा है, ठीक है। 100 बच्चा और सबका ब्रांच आईटी, और तुमको प्रिंट कराना आईटी। तो तुम क्या करोगे, सबके लिए यहाँ पे सेल्फ डॉट ब्रांच लिखोगे, और सब जगह आईडी आईटी 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 पास करोगे। मतलब तुम्हारा कितना फिर से कोड लिखना पड़ेगा, आईटी 100 टाइम्स। तो तुम क्या किए कि बस क्लास के अंदर ही डाल दिए। तुमको पता है कि सारे बच्चे का ब्रांच जो है कॉमन है, दैट इज आईटी। तो हम लोग एक बार ही प्रिंट करा लेंगे, कोई भी बच्चा को नाम देंगे, और कोई भी बच्चा चाहेगा अपना ब्रांच प्रिंट कराना है तो हो जाएगा वो क्या, आईटी। तो क्लास वेरिएबल क्या होता है, दैट इज कॉमन फॉर ऑल। हर ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और कोई भी उसको एक्सेस करेगा तो सब का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। और जो लोकल ब्रांच है, लोकल ब्रांच बोलना, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब होता है दैट इज वेरी डिफरेंट। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर कॉल करेगा नेम और एज तो उसका कुछ और आएगा, ऑब्जेक्ट 1 अगर कुछ करेगा तो उसका कुछ और आएगा, ऑब्जेक्ट 2 कुछ और करेगा तो उसका नाम और एज कुछ और आएगा। जैसे हम लोग के क्लास में होता है नाम, एज कुछ और होता है, नाम एज कुछ और होता है, लेकिन हम लोग का ब्रांच क्या होता है, कॉमन, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। तुम लोग को एक बार कोड रन करा के दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रांच जो है दो तरीका से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, एक तो तुम्हारा ए डॉट ब्रांच, ए डॉट अगर ब्रांच हम लोग प्रिंट कराते हैं तो देखो मेरा क्या आता है आंसर। तो हम लोग का कॉमन आएगा कि इस क्लास के लिए, जैसे कि हम लोग का खुद का क्लास होता है तो उस क्लास के लिए कॉमन ब्रांच क्या है, आईटी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, टाइप ए और ब्रांच लिख दी, दैट इज BRANCH, नॉट ब्रांच, माई बैड, BRANCH, ओके। इस CH को हटाना होगा, ओके, जस्ट। अब देखो यहाँ पे आ गया कॉमन ब्रांच दैट इज आईटी, यानी कि सबके लिए क्या है वो, इस क्लास के लिए ब्रांच जो है मेरा आईटी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट एक बार और इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे डालते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांच, ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांच। तो हम लोग इसको रन कराएंगे और फिर भी देखना आईटी आएगा, आईटी आ गया। ऑब्जेक्ट 1 डाल दो, फिर भी आईटी आएगा। तो ये देख रहे हो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हारा कॉमन है, तो यहाँ पे फिर देखो आईटी ही आया। तो हर ब्रांच के लिए हम लोग का, यानी कि हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ये कॉमन है। लेकिन अगर हम लोग नाम डाले तो देखो क्या आता है, अगर हम लोग नाम डाले तो देखो यहाँ पे क्या आता है। तो ऑब्जेक्ट 1 का नाम आएगा राजू, यहाँ राजू आ रहा है, और ऑब्जेक्ट 1 का, और ऑब्जेक्ट का नेम क्या आएगा तुम्हारा, रोहित। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि कैसे डिफरेंस में पता चल गया है। अगर हम लोग इसका प्रिंट कराते हैं पूरा चीज एक बार, प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो पूरा चीज एक ही साथ लिख देते हैं, प्रिंट ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम। फिर हम लोग लिखते हैं कि प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांच, ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांच, प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांच, ब्रांच हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट ब्रांच आ जाएगा। अब तुम लोग बताओ खुद से पॉज करके कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे आउटपुट मैं खुद बताता हूँ, तुम लोग पॉज करके देखना। देखो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा आईटी, आईटी कॉमन हो गया। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेरा क्या हो जाएगा, क्लास वेरिएबल जो कि कॉमन हो जाएगा, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का नाम रोहित है और ऑब्जेक्ट 1 का नाम राजू है,
ठीक है, तो इस तरह ये होता है कॉमन डिफरेंस। होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा सुपर कीवर्ड किसको कहते हैं, क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे पाइथन हम लोग पूरा खत्म कर देंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग के बारे में अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।